जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ग्रूट क्लासेस। आपको इसमें पर डे एमटीएस का साइंस का क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। लगभग 30 क्वेश्चन का सेट है। तो आप सेट लगाइए और बताइए कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं इसमें। अगर आपका स्कोर 25 से कम है तो समझ जाइए कि आपकी आपकी अभी आपको और तैयारी की ज़रूरत है। और 25 से प्लस है तो आप सेफ जोन में हैं। रेगिस्तान पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी परत पाई जाती है। जो पदार्थ होता है किस चीज़ का बना हुआ होता है? जो रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं उसका जो त्वचा होता है उसके ऊपर मोम जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं सेलुलोज, क्यूटिन, पैक्टिन या फिर लिग्निन। तो इसको कहा जाता है क्यूटिन। इसको क्या बोलते हैं? क्यूटिन। आप लोग बताइए कि भाई जो रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उसको क्या बोलते हैं? अब कैक्टस मत बोल दीजिएगा। मतलब किस विज्ञान के नाम से जानते हैं उसको? सेकंड है, इक्का एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में नामित किया गया है। किस धातु के रूप में नामित किया गया है? जो था, क्या था? स्कैंडियम था, गैलियम था, एल्युमिनियम था या फिर जर्मेनियम था? तो इक्का एल्युमिनियम को हम लोग किस नाम से आवर्त सारणी में शामिल किए हैं? तो किस नाम से? एल्युमिनियम। नेक्स्ट है 3 नंबर, प्रोटीन की जानकारी देने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम, नाभिक, केंद्रक या फिर जीन? तो इसको कहा जाता है जीन। जो प्रोटीन की जानकारी देता है उसको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। नेक्स्ट है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी mgh के। मास स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? mgh के। मास, ग्रेविटेशन और हाइट। पांचवा है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाती है। कितने अणु में हो जाती है? 3। कितने में? 3। 6 है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? यानी कि जो दांत का जो डॉक्टर होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। रीजन क्या है बनाने उपयोग करने का? कि जो उसको इमेज प्राप्त हो वो आभासी लेकिन धुंधला मिल जाए, आभासी बड़ा मिले, वास्तविक और बड़ा मिले, या फिर वास्तविक लेकिन उल्टा मिल जाए। तो रीजन क्या है कि उसको भाई एक चीज कंफर्म है कि जो दंत चिकित्सक है उसको बड़ा फोटो चाहिए। तो ये दोनों आपका होगा नहीं, बचा बड़ा बड़ा। तो वास्तविक मिलेगा नहीं, मिलेगा कौन सा? आभासी। सातवां है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा या फिर पहले घटता है फिर घटता है? पहले बढ़ता घटता है फिर बढ़ता है। सोडियम से क्लोरीन, यानी सोडियम से हम लोग क्लोरीन की ओर जाएंगे तो जो परमाणु का संरचना है वो घटेगा कि बढ़ेगा? तो ये आपका आकार उसका क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है 8 नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरेगा तो उसका रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। त्वरण की बीमा होती है। त्वरण की बीमा LMT−2। LMT−2। नेक्स्ट है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं परिमाण स्वरूप होता है। यानी कि दो सतह है, उन दोनों सतहों के बीच में जो रगड़ होता है वो किसके कारण होता है? आवेग के, तनाव के, बलाघूर्ण के या फिर घर्षण के? तो ये आपका होता है घर्षण के। किसके कारण? घर्षण के। नेक्स्ट है 11, एक जटिल अस्थायी उत्तक है। जटिल कोलिनकाइमा है, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या फिर जाइलम है? जटिल अस्थायी उत्तक, तो ये आपका है जाइलम। क्या है आपका? जाइलम। 12 है, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका है CH। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका है CH। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है? अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है? क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर या फिर फास्फोरस? पोटे पोटेशियम। तो कौन होता है इसमें? क्लोरीन होता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसके पास होती है? कार्बन के पास होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है?
कार्बन होता है, एल्युमिनियम होता है, सल्फर होता है या फिर पोटेशियम होता है? पोटेशियम नहीं, सॉरी, फास्फोरस होता है। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के पास। किसके पास? कार्बन के पास। 14 है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? तो सबसे अधिक किसके पास है? तो वो है आपका हीलियम के पास। उच्च आयनीकरण ऊर्जा हीलियम के पास। 15 है, जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसमें संयोजकता कितनी होती है? 1 होता है, 0 होता है, 7 होता है, 8 होता है। परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण हो जाए तो उसमें संयोजकता 0 होगी। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए या फिर होगा भी कि किसको नहीं मिल पाया है आवर्त सारणी में स्थान अच्छा से? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है 17, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण होता है, किसका? आरएनए प्रति का, डीएनए का, डीएनए आरएनए दोनों का, या फिर एमआरएनए का? तो ये आपको मिल बनता है क्या? एमआरएनए का। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? यानी कि कौन सा अच्छा से नहीं जलता है? मिश्र धातु, अर्धचालक, सुचालक या फिर कुचालक? तो भाई उच्च तापमान पे भी आसानी से नहीं जलता है वो है आपका मिश्र धातु। 19 है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसको कहा जाता है? यानी कि जिस पदार्थ का गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाएगा उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है ऑल फैक्ट्री सूचक, प्राण, ऑल फैक्ट्री सूचक। 20 है, एक दस्त मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है किसमें? वातावरण में, वायु में, समुद्र में या फिर निर्वात में? तो वो है आपका निर्वात में। 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? मतलब क्या इन चारों में कौन ऐसा तत्व है जिसकी आवश्यकता नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो किसकी आवश्यकता नहीं है? तो ऑक्सीजन की। रीजन क्या है कि भाई पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना कि ऑक्सीजन लेते हैं। 23 है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। 3380 डिग्री सेल्सियस। 24 है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो उनका निर्माण, तो वो निर्माण करते हैं किसका? कली का, युग्मनज का, फल का या फिर बीजाणु का? किसका निर्माण करते हैं? कली का, कली का। नेक्स्ट है 25, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगी कोई धातु तो कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन? तो गैस आपका निकलता है हाइड्रोजन। धातु के साथ अगर पानी अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। 26 है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल तथा विस्थापन का गुणनफल भार, त्वरण, कार्य या फिर संवेग? तो बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। 27 है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा धातु अपने आसपास के प्रक्रिया द्वारा क्या होती है? उपस्थित प्रक्रिया द्वारा प्रभावित होती है। ऑप्शन है उपचयन, अम्ल वर्षा, ऑक्सीकरण या संक्षारण? तो यह है आपका संक्षारण। किसके कारण? संक्षारण के कारण। नेक्स्ट 28, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था में होता है आपका कौन सा? लेड, सीसा होता है, पारा होता है, टंगस्टन होता है, फिर ब्रोमीन होता है। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है? धातु बोल रहा है, ठीक है, धातु। तो द्रव अवस्था में धातु होता है आपका पारा, लेकिन अधातु बोल देगा तो वो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका होता है अधातु अवस्था में द्रव के रूप में। 29 है, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल तक लागू था। ऑक्टेंट का जो सिद्धांत था वो लागू था कहाँ तक? कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन या फिर पोटेशियम तक? तो यह लागू था आपका कैल्शियम तक। और आज का अंतिम सवाल क्या है कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं?
तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज इतना ही, थैंक यू।